हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो जो रिसेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी का क्वेश्चन पेपर है ये। दो क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिखाऊंगा, दोनों अभी के हैं। इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे अच्छे खासे नंबर से, ठीक है। तो बस इन्हीं के ऊपर आप सभी को स्टडी करनी है और कुछ करना ही नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन पेपर आप लोग पढ़ लेना, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये अभी का ही क्वेश्चन पेपर है, इन्हीं में से आने वाला है आप सभी के एग्ज़ाम में। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक ऐसे में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प होती रहेगी और हर एक अपडेट आप सभी को मिलती रहा करेगी इस चैनल के द्वारा। तो जितने भी बच्चे हैं नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाया करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, कितने नंबर का पेपर आया था। 90 नंबर का पेपर आया था, ठीक है। ये रिसेंट का अभी का ही क्वेश्चन पेपर है और 3 घंटे का टाइम मिला था। 90 नंबर का पेपर था और 3 घंटे का टाइम मिला था। तो दो क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन पेपर, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। अतिकालीन हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपका पहले का पहला पॉइंट और पहले का दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या बोला गया है। अतिकाल के लौकिक साहित्य की समीक्षा कीजिए, ठीक है। अतिकाल के लौकिक साहित्य की समीक्षा कीजिए। तो दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है आप सभी को, ठीक है। या तो पहला वाला अतिकालीन हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर दूसरा वाला अतिकाल के लौकिक साहित्य की समीक्षा कीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट आप सभी को करना है, आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा का परिचय दीजिए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हीं के ऊपर स्टडी करनी है आप सभी को। इन्हीं में से आएंगे बस, ठीक है। इनके ऊपर स्टडी कर ली तो आराम से पास हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो आपका दूसरे का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये रहा दोस्तों दूसरे का दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये दूसरे का दूसरा पॉइंट है। तो दोनों में से कोई सा एक करना है आप सभी को। तो इसमें क्या बोला गया है। राम काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आपका ये दूसरे का दूसरा पॉइंट है। दोनों में से कोई एक करना है। अब तीसरे का देखिए, इसमें क्या बोला गया है। रीति मुक्त काव्य का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, ठीक है। रीति मुक्त काव्य का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, तीसरे का पहला पॉइंट। अब तीसरे का दूसरा पॉइंट देखिए, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो। रीति सिद्ध कवि किसे कहते हैं। रीति सिद्ध कवि की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आपका तीसरे का दूसरा पॉइंट, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है आप सभी को। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। भारत तेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों की साधारण चर्चा कीजिए, ठीक है। आपका चौथा क्वेश्चन, भारत तेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों की साधारण चर्चा कीजिए। तो इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना आप लोग। अब चौथे का दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या बोला गया है। हिंदी कहानी के विकास की रूपरेखा को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। हिंदी कहानी के विकास की रूपरेखा को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से कोई सा एक करना है। अब पांचवा देखिए दोस्तों, आखिरी पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी दोस्तों ये चौथे तक तो अथवा अथवा यानी 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। दोनों में से कोई सा एक अटेम्प्ट करना है। अब आखिरी पांचवा देखिए, इसमें 3 पॉइंट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 3 के ऊपर टिप्पणी लिखनी है आप सभी को। 5 पॉइंट दे रखे हैं, 5 में से कोई 3 पॉइंट अटेम्प्ट करने हैं। पश्चिमी हिंदी, रासो साहित्य, कृष्ण काव्य, शुल्क पूर्व निबंध, प्रगतिवाद, इनमें से कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 के ऊपर टिप्पणी आप सभी को लिखनी है। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप लोग सपोर्ट करते हो, ठीक है। तो आपके काम ही आऊँगा, आप सबकी हेल्प ही होगी इसमें, ठीक है। तो जब तक ऐसा में रहोगे जो भी अपडेट है वो आप सभी को मिलती रहा करेगी। तो अब दूसरा क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा आप सभी का दूसरा क्वेश्चन पेपर। ये भी 90 नंबर का था, 3 घंटे का टाइम मिला था, ठीक है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, आपका ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है। मध्यकालीन हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए, पहले का पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, पहले का अतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट आप सभी को करना है। अब दूसरे का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है। सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो आपका दूसरा हो गया। अब दूसरे का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरे का दूसरा पॉइंट, ठीक है। आपका ये दूसरे का दूसरा पॉइंट है। दोनों में से कोई एक करना है। भक्ति आंदोलन के स्वरूप पर विचार कीजिए, ठीक है। भक्ति आंदोलन के स्वरूप पर विचार कीजिए। तो आपका दूसरे का दूसरा। अब तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या बोला गया तीसरे क्वेश्चन में। इसमें भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। रीतिकाल के नामकरण विषयक मतों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। रीतिकाल के नामकरण विषयक मतों की समीक्षा कीजिए। तो
तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा देखिए, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो दोनों में से कोई एक करना है। अब चौथे का देखिए दोस्तों, चौथे में भी 2 पॉइंट बोले गए हैं। तो पहले में देखिए क्या बोला गया है, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। और दूसरे पॉइंट में कहानी के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए। तो दोनों में से कोई एक करना है आप सभी को। अब पाँचवें क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, 3 के ऊपर टिप्पणी लिखनी है आप सभी को, ठीक है। 5 पॉइंट दे रखे हैं, 5 में से किन्हीं 3 के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो पहला देखिए इसमें क्या बोला गया है, अतिकालीन धार्मिक साहित्य, कृष्ण काव्यधारा, रीति मुक्त काव्य, मध्यकालीन तथा आधुनिक बौद्ध में अंतर, ऋग्वेद युग, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट दे रखे हैं, 5 में से कोई 3 पॉइंट के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये क्वेश्चन है जो भी रिसेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे अच्छे खासे नंबर से, ठीक है। अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो भी अपडेट होगी एसओ से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, उनकी भी हेल्प हो जाएगी।